रात अपने गहरे सन्नाटे में डूबी हुई थी। आसमान पर अनगिनत तारे चमक रहे थे। मक्का की वादियों में अजीब सा सुकून फैला हुआ था। उसी रात अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वह अजीम सफर कराने का फैसला फरमाया जिसकी मिसाल न इससे पहले कभी हुई और न कयामत तक होगी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त उम्मे हानी रज़ियल्लाहु अन्हा के घर तशरीफ फरमा थे। रात का एक हिस्सा बीत चुका था कि अचानक अल्लाह ताला के मुखर्रब फरिश्ते हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम नूरानी सवारी के साथ हाजिर हुए। वह सवारी न घोड़ा थी न खच्चर, बल्कि दोनों के दरमियान की एक अजीब मखलूक थी जिसे बुराक कहा जाता था। उसकी चाल उतनी तेज थी जितनी इंसानी नजर भी पकड़ नहीं सकती। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चीरकर आबे जमजम से दिल को पाक किया गया, ईमान और हिकमत से भर दिया गया। फिर आपको बुराक पर सवार कराया गया और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम साथ हो लिए। एक ही लम्हे में मक्का से बैतुल मुकद्दस का सफर तय हो गया। बैतुल मुकद्दस में तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम पहले से मौजूद थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और सारे नबी जमा थे। वहां इमामत के लिए सबसे आगे बढ़े हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने आपके पीछे नमाज अदा की। यह ऐलान था कि अब कयामत तक नबूवत का सिलसिला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल हो चुका है। इसके बाद आसमानों का सफर शुरू हुआ। पहले आसमान पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम मिले, जिन्होंने दुआ दी और फरमाया कि नेक बेटे और नेक नबी की आमद मुबारक हो। दूसरे आसमान पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत यहिया अलैहिस्सलाम मिले। तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, चौथे पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, पांचवें पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम, छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और सातवें आसमान पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मिले, जो बैतुल मामूर से टेक लगाए हुए थे। इसके आगे एक ऐसा मुकाम आया जहां तक किसी फरिश्ते की पहुंच नहीं थी। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि अब इससे आगे मैं भी नहीं जा सकता, अगर एक कदम और बढ़ा तो जल जाऊंगा। इसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले ही सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे और वहीं अल्लाह ताला ने अपने हबीब से सीधे कलाम फरमाया। यहीं पर अल्लाह ताला ने पहले 50 नमाज उम्मत पर फर्ज की। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस लौटे और छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो उन्होंने पूछा कि आपकी उम्मत पर क्या हुक्म दिया गया है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 50 नमाज फर्ज की गई हैं। यह सुनते ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि आपकी उम्मत बहुत नाजुक है, मैं बनी इसराइल को जानता हूँ, यह बोझ उठाना मुश्किल होगा, आप अपने रब के पास वापस जाइए और कमी करवाइए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की बारगाह में गए, नमाज कम हुई और फिर लौटे। यह सिलसिला कई बार चला। हर बार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिर वही मशवरा देते रहे। आखिर जब 5 नमाज रह गईं, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर कहा कि और कमी कराइए, मगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब मुझे अपने रब से हया आती है। तभी अल्लाह ताला का फैसला हुआ कि नमाज तो 5 ही रहेंगी, लेकिन सवाब 50 का ही मिलेगा। इसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वापस लौट आए। सुबह जब आपने यह वाकया सुनाया तो किसी ने हंसी उड़ाई, किसी ने इनकार कर दिया, किसी ने इसे नामुमकिन बताया, मगर हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फौरन फरमा दिया कि अगर मेरे नबी ने कहा है तो बिल्कुल सच कहा है। उसी दिन उन्हें सिद्दीक का लक़ब मिला। यहीं से पूरी उम्मत पर नमाज का वह बोझ नहीं, बल्कि वह नेमत रख दी गई जो जन्नत की चाबी है। और यहीं से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस ऐतिहासिक रिश्ते की नींव पड़ी जो आगे जाकर और भी बड़े इम्तिहानों, सब्र और रहमत की मिसालों में बदलने वाला था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज की उस अजीम रात के बाद
मक्का की गलियों में लौटे तो दुनिया वैसी ही थी जैसी छोड़ी थी, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में आसमानों के राज उतर चुके थे। लोग अपने कामों में मशगूल थे, बाजार सजे थे, मगर न किसी को पता था कि इस रात इंसानियत को नमाज का तोहफा मिल चुका है और अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा कुर्ब अता कर दिया है जो किसी और को नसीब नहीं हुआ। जब आपने यह वाकया लोगों को सुनाया तो तरह तरह की बातें होने लगीं। कोई ठहाके लगाने लगा, कोई तंज कसने लगा और कोई सीधे इनकार करने लगा, मगर हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु का ईमान उस वक्त पहाड़ बनकर सामने आ गया। उन्होंने बिना एक पल की देर किए ऐलान कर दिया कि अगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है तो वह बात हक है, चाहे मेरी अक्ल उसे समझ पाए या नहीं। उसी दिन से आपके ईमान को पूरी दुनिया ने देख लिया। इधर दूसरी तरफ जब हम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी पर नजर डालते हैं तो एक अलग ही कहानी सामने आती है। वह वही नबी हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने फिरौन के दरबार में भेजा था। वही फिरौन जो खुद को खुदा कहलवाता था, जो अपने आप को रब्बुल आला कहता था, जो मासूम बच्चों को सिर्फ इस डर से कत्ल करवा देता था कि कहीं कोई बच्चा उसका तख्त न छीन ले। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो आपकी माँ ने अल्लाह के हुक्म से आपको एक संदूक में रखकर दरिया में डाल दिया। उस वक्त किसी माँ के दिल पर क्या गुजरती होगी, इसका अंदाजा सिर्फ वही लगा सकता है जिसने औलाद की मोहब्बत को महसूस किया हो। लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत देखिए कि वही बच्चा बहता बहता फिरौन के महल के पास पहुंच गया। फिरौन की बीवी आसिया रजी अल्लाहु अन्हा ने जब उस बच्चे को देखा तो उनका दिल पसीज गया। उन्होंने कहा कि यह बच्चा मेरे और तुम्हारे लिए आंखों की ठंडक होगा। यूं अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश उसी के घर में करवा दी जिसने आगे चलकर उसका सबसे बड़ा दुश्मन बनना था। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए तो एक दिन गलती से आपसे एक कप्ती आदमी की मौत हो गई। यह वाकया ऐसा था कि आपकी जिंदगी का रुख ही बदल गया। आपको मिस्र से निकलकर मिदयन की तरफ जाना पड़ा। वहां आपने कई साल गुमनाम जिंदाए गी गुजारी, शादी हुई, मेहनत मजदूरी की और अल्लाह ताला आपकी तरबियत करता रहा। फिर एक दिन तूर पहाड़ के पास आग की रोशनी नजर आई। आप वहां पहुंचे तो अल्लाह ताला ने आपसे सीधे बात की और नबूवत अता फरमाई। वहीं आपको हुक्म मिला कि अब फिरौन के पास जाओ और उसको अल्लाह की तरफ बुलाओ। यह हुक्म आसान नहीं था, मगर मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे थे। उन्होंने सर झुका लिया। जब आप फिरौन के दरबार में पहुंचे और कहा कि मैं अल्लाह का रसूल हूं तो फिरौन हंस पड़ा। उसने कहा कि तुम क्या मेरा रब बनाओगे? तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी जमीन पर डाली और वह लाठी देखते ही देखते जिंदा अजगर बन गई। जादूगर हैरान रह गए। फिर आपने अपना हाथ बाहर निकाला, वह चमकने लगा, मगर फिरौन का दिल सख्त हो चुका था। उसने इन सबको जादू कहा और इनकार कर दिया। अल्लाह ताला ने एक के बाद एक अजाब भेजे, कभी टिड्डियां, कभी मेंढक, कभी खून की तरह पानी, मगर फिरौन हर बार वादा करता और फिर वादा तोड़ देता। आखिरकार वह रात आई जब बनी इस्राएल को मिस्र से निकलने का हुक्म मिला। चारों तरफ अंधेरा था, डर था। फिरौन का लश्कर पीछा कर रहा था। जब समुंदर सामने आ गया और पीछे दुश्मन का लश्कर था तो बनी इस्राएल घबरा उठे। उन्होंने कहा कि अब तो हम पकड़े गए। उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का यकीन देखिए। आपने फरमाया कि हरगिज नहीं, मेरे साथ मेरा रब है, वह मुझे रास्ता दिखाएगा। आपने अपनी लाठी समुद्र पर मारी और अल्लाह ताला के हुक्म से पानी दो हिस्सों में बंट गया। हर तरफ दीवारों की तरह पानी खड़ा हो गया और बीच में सूखा रास्ता बन गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इस्राएल उस रास्ते से गुजर गए। पीछे पीछे फिरौन अपने लश्कर के साथ उसी रास्ते में घुस गया। जब आखिरी आदमी भी उस रास्ते में आ गया तो अल्लाह ताला का हुक्म हुआ और पानी अपनी जगह लौट आया। देखते ही देखते फिरौन और उसका पूरा लश्कर डूब गया। वह फिरौन जो खुद को खुदा समझता था, पानी की एक लहर के सामने भी बेबस हो गया। यही वही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैं जिन्होंने फिर एक और बड़ी आजमाइश देखी। जब वह अल्लाह से मिलने तूर पहाड़ पर गए तो पीछे उनकी कौम ने बछड़े को अपना माबूद बना लिया। कितनी जल्दी उन्होंने अल्लाह की नेमतें भुला दी। मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों में गम उतर आया। उन्हें पता चल गया कि इंसान कितना कमजोर होता है, कितना जल्दी बहक जाता है।
यही वजह थी कि मेराज की रात जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर 50 नमाज का हुक्म सुना तो उनका दिल कांप उठा। उन्हें अपनी कौम याद आ गई, उन्हें वह नाफरमानियां याद आ गईं, उन्हें वह सुस्तियां याद आ गईं, और उसी तजुर्बे के साथ उन्होंने बार बार कहा कि आपकी उम्मत यह बोझ न उठा पाएगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का यह कहना किसी शक की वजह से नहीं था, बल्कि रहमत की वजह से था। वह जानते थे कि इंसान कितना कमजोर है, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रहमत के रसूल थे जिनके दिल में पूरी उम्मत का दर्द बसा हुआ था। यही वजह थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बार अल्लाह की बारगाह में झुकते, गिड़गिड़ाते और फिर वापस लौटते। यह सिर्फ नमाज तादाद कम होने का वाकया नहीं था, बल्कि इसमें 2 अजीम नबियों का दर्द, तजुर्बा, रहमत और उम्मत से मोहब्बत छुपी हुई थी। एक तरफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का तजुर्बा था, दूसरी तरफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत थी। और यहीं से वह सिलसिला शुरू होता है जिसमें इंसान को यह सिखाया जाता है कि अल्लाह का हुक्म भारी नहीं होता, बल्कि उसकी रहमत इंसान की कमजोरी के मुताबिक तय होती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब फिरौन के जुल्म से बनी इसराइल को निकालकर समुंदर के उस पार ले आए तो एक बड़ी आजमाइश खत्म हुई, मगर एक और बड़ी आजमाइश शुरू होने वाली थी। जुल्म का दौर खत्म हुआ, मगर सब्र, यकीन और शुक्र का इम्तिहान अब सामने था। बनी इसराइल ने अल्लाह ताला के करिश्मे अपनी आंखों से देख लिए थे। उन्होंने समुंदर को फटते देखा था, फिरौन को डूबते देखा था, अपनी आंखों से मौत और जिंदगी का फैसला होते देखा था। इसके बावजूद उनका दिल बार बार डगमगाने लगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह ताला के हुक्म से तूर पहाड़ पर गए तो पीछे उनकी कौम को हजरत हारून अलैहिस्सलाम के हवाले करके गए। अल्लाह ताला से सीधा कलाम करना कोई मामूली बात नहीं थी। 40 रातों तक मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के क़ुर्ब में रहे। वहां तख्तियां अता की गईं, हिदायत का नूर उतरा, हुक्म और अहकाम दिए गए, मगर नीचे मैदान में शैतान अपनी चाल चल चुका था। एक आदमी सामिरी ने बनी इसराइल के दिलों में यह बात डाल दी कि तुम्हारे लिए कोई माबूद होना चाहिए जो तुम्हें दिखे। उसने सोने का बछड़ा बनाया, उसमें ऐसी आहट डाली कि उसमें से आवाज आती थी। बस फिर क्या था, जिन लोगों को थोड़ी देर पहले तक अल्लाह की कुदरत पर यकीन था, वही लोग उस बछड़े के सामने झुकने लगे। हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने बहुत समझाया, बहुत रोका, मगर उनकी बात न मानी गई। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस लौटे और देखा कि उनकी कौम शिर्क में डूब चुकी है तो उनके दिल पर ऐसा सदमा पड़ा कि आंखों में आंसू और हाथों में सख्ती आ गई। उन्होंने गुस्से में तख्तियां फेंक दी और हजरत हारून अलैहिस्सलाम की दाढ़ी पकड़ ली। फिर जब पूरी सच्चाई सामने आई तो मूसा अलैहिस्सलाम का दिल पसीज गया। उन्होंने अपने रब से अपनी कौम के लिए माफी मांगी। यह वही कौम थी जिस पर अल्लाह ताला ने आसमान से मन्ना और सलवा उतारा था, जो बिना मेहनत के खाने को मिल जाता था। मगर फिर भी उन्होंने कहा कि हम एक ही तरह का खाना रोज रोज नहीं खा सकते। कभी उन्होंने कहा कि हमें अपना रब दिखाओ, कभी कहा कि हमें कोई और रसूल चाहिए। उनकी जिंदगी शिकायतों से भरी हुई थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस सब पर सब्र करते रहे। उन्होंने हर बार अल्लाह के सामने अपनी कौम की तरफ से माफी मांगी। उन्होंने हर बार अपनी कौम को सीधा रास्ता दिखाने की कोशिश, मगर इंसान जब जिद पर उतर आए तो नबी की बात भी उसके दिल में उतरना मुश्किल हो जाती है। यही सब बातें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जहन में ताजा थीं जब मेराज की रात उन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज के बारे में बात की थी। उन्होंने अपनी कौम की कमजोरियां देखी थीं, उन्होंने अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री देखी थी, उन्होंने गुनाह की आदत देखी थी। इसलिए उन्होंने रहमत के तौर पर यही चाहा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर बोझ हल्का हो जाए। और दूसरी तरफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखो। आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए कभी बद्दुआ नहीं दी। ताइफ की गलियों में लहूलुहान होने के बाद भी आपने फरमाया कि ऐ अल्लाह, इन्हें हिदायत दे, ये जानते नहीं। पत्थर खाने के बाद भी
आपने सब्र किया। गालियां सुनकर भी आपने रहमत बांटी। जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी उम्मत की जिद और नाफरमानी से जूझना पड़ा, वहीं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत के लिए आंसू बहाने पड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को उठ उठ कर दुआ करते थे। आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो जाती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। मेराज की रात जब 50 नमाज घटकर 5 रह गईं, तो यही वह लम्हा था जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के तजुर्बे और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत एक जगह जमा हो गई। एक ने अपनी कौम के दर्द से सीखा था और दूसरे ने अपनी उम्मत के लिए उसी दर्द को हल्का कर दिया। इंसान अगर जरा गौर करे तो नमाज सिर्फ एक इबादत नहीं, बल्कि वह रिश्ता है जो सीधे बंदे को उसके रब से जोड़ता है। वह तोहफा है जो जमीन पर रहते हुए आसमान से मिला। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी इम्तिहानों की मिसाल है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी रहमत की तस्वीर है। और इन दोनों का रिश्ता मेराज की उस रात पर आकर ऐसा जुड़ा कि पूरी उम्मत को उसका फायदा मिला। बनी इसराइल को हर बात पर सवाल चाहिए था, हर हुक्म पर बहाना चाहिए था, मगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अल्लाह ताला ने 5 वक्त की नमाज देकर यह सिखाया कि सवाल कम करो, सजदा ज्यादा करो, शक कम करो, यकीन ज्यादा करो। अल्लाह की रहमत को हल्का न समझो, क्योंकि वही तुम्हें दुनिया और आखिरत दोनों में थामे रखेगी। और आज अगर इंसान अपनी जिंदगी पर नजर डाले तो वही कहानी दोहराई जा रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब फिरौन नहीं मगर नफ्स फिरौन बन चुका है। अब बछड़ा नहीं मगर दौलत और शोहरत लोगों का माबूद बन चुकी है। अब भी अल्लाह की नेमतें सामने हैं मगर शुक्र कम है। अब भी नमाज मौजूद है मगर उसके सजदों में दिल कम झुकता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने समुंदर को फटते देखा था मगर फिर भी बहक गई, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ने मेराज का तोहफा पाया है, फिर भी कितने लोग नमाज से गाफिल हैं। यही वह सवाल है जो हर दिल को अंदर तक झकझोर देता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी का हर मोड़ इस बात की गवाही देता है कि जब कोई बंदा अल्लाह के रास्ते पर चलता है तो उसे कितनी बड़ी बड़ी आजमाइशों से गुजरना पड़ता है। बनी इसराइल को मिस्र से निकाल लेना कोई मामूली काम नहीं था, मगर उन्हें मिस्र से निकालने के बाद उन्हें उनके अपने नफ्स से निकालना उससे भी ज्यादा मुश्किल था। वह बार बार पीछे की तरफ देखने लगते, बार बार दुनिया की चकाचौंध को याद करने लगते। जब उन्हें कहुद्स की सरजमीन में दाखिल होने का हुक्म मिला और कहा गया कि वहां के जालिमों से लड़ो, तो वही कौम जिसने समुंदर को फटते देखा था वही कौम कांपने लगी। उन्होंने कहा कि ए मूसा, तुम और तुम्हारा रब जाओ और लड़ो, हम यहीं बैठे रहेंगे। यह सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दिल टूट गया। जिस कौम के लिए आपने जान की बाजी लगाई वही कौम पीछे हट गई। नतीजा यह हुआ कि अल्लाह ताला ने उन्हें 40 साल तक जंगल में भटका दिया। इन 40 सालों में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत की हर सख्ती, हर शिकायत, हर नाखुशी को सब्र से सहा। कभी पानी की फरियाद होती तो आपने पत्थर पर लाठी मारी और 12 चश्मे फूट पड़े। कभी खाने की शिकायत होती तो आसमान से रिझकर उतरता, मगर फिर भी उनके दिल का मैल साफ न हो सका। और दूसरी तरफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार देखिए। आपने मक्का में 13 साल तक गालियां सुनी, जुल्म सहे, भूखे रहे, मगर बद्दुआ नहीं दी। फिर हिजरत का सफर आया, मदीना पहुंचे, वहां भी लड़ाइयां हुई, अपनों ने धोखा दिया, मगर आपने हर बार माफ किया। आपकी जिंदगी का हर कदम इस बात की गवाही देता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल सिर्फ रहमत बनाने के लिए पैदा किया गया था। यही वजह है कि कयामत के दिन जब हर इंसान अपने नफ्स की फिक्र में होगा, उस दिन भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की फिक्र कर रहे होंगे। वह दिन ऐसा होगा जब सूरज सवा नेजे पर होगा, पसीना लोगों के घुटनों तक, किसी के लिए आंखों तक और किसी के लिए कानों तक होगा। हर मुझे अपनी जान की पड़ी होगी। हर कोई कहेगा मेरी जान, मेरी जान। लोग आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, वह कहेंगे आज मैं खुद परेशान हूं। लोग नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, वह कहेंगे
आज मुझे अपनी फिक्र है। लोग इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास, वह भी वही जवाब देंगे। लोग मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे जिनसे अल्लाह ने सीधे बात की थी, वह भी यह सुनकर कांप उठेंगे और कहेंगे, आज मुझे भी अपनी फिक्र है, किसी और के पास जाओ। लेकिन जब लोग हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचेंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, मैं इसके लिए हूं, मैं इसके लिए हूं। फिर आप अल्लाह ताला के अरश के नीचे सजदे में गिर जाएंगे, ऐसे सजदे जैसे आज तक किसी ने न किए होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की ऐसी हम्द बयान करेंगे जैसी हम्द उस दिन से पहले किसी ने न की होगी। अल्लाह ताला फरमाएंगे, ऐ मेरे महबूब, सर उठाओ, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, शफाअत करो तुम्हारी शफाअत कबूल की जाएगी। उस वक़्त हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जात के लिए कुछ भी नहीं मांगेंगे, बल्कि कहेंगे, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। यही वह मुकाम होगा जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का तजुर्बा और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत फिर से सामने आएगी। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम की सख्ती और नाफरमानी से थक चुके थे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की कमजोरी पर भी रहमत बरसा रहे होंगे। नमाज जो मेराज की रात अता हुई थी, वही वहां पहचाने जाने की निशानी बनेगी। जिस चेहरे पर सजदों का नूर होगा, उसे अंधेरे में भी पहचान लिया जाएगा। फरिश्ते उसकी पहचान करके कहेंगे कि यह उन्हीं में से है जो दुनिया में रब के सामने झुकते थे। और जो लोग दुनिया में नमाज को हल्का समझते रहे, उनके चेहरे उस दिन बेनूर होंगे। वह अर्ज करेंगे कि हमें भी साथ ले चलो, मगर जवाब आएगा कि वापस जाओ और वहां से नूर ले आओ जहां से तुमने हासिल किया था। मगर वहां अब वापस जाने का रास्ता नहीं होगा। उस दिन माल काम नहीं आएगा, ओहदा काम नहीं आएगा, नाम काम नहीं आएगा, सिर्फ सजदा काम आएगा। वही सजदा जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत से भी मांगा गया था, और वही सजदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर 5 वक्त फर्ज किया गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बार बार अल्लाह के हुक्म से मुंह मोड़ती रही, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से अल्लाह ताला ने कहा कि तुम कमजोर हो, इसलिए तुम्हारे लिए राह आसान कर दी गई। 5 नमाज में 50 का सवाब रख दिया गया, ताकि तुमने जो कोशिश की वह भारी बन जाए। यह अल्लाह की वह रहमत है जो मेराज की रात आसमान से उतरी और कयामत के दिन तक हर सजदे के साथ बरसती रहेगी। बस शर्त सिर्फ इतनी होगी कि इंसान झुकने वाला हो, सिर रखने वाला हो, रब को पहचानने वाला हो। जब इंसान इस दुनिया से रुखसत होता है तो उसकी असल जिंदगी शुरू होती है। वह दुनिया जिसे उसने हमेशा की समझकर पकड़े रखा था, एक लम्हे में छूट जाती है। माल, औलाद, रिश्ते, शोहरत, ताकत सब यहीं रह जाते हैं। कब्र में इंसान के साथ सिर्फ उसके आमाल उतरते हैं, और उस अंधेरे में सबसे पहले जो सवाल पूछे जाते हैं, वही सवाल उसकी पूरी जिंदगी का हिसाब खोल देते हैं। जब मोमिन बंदे को कब्र में उतारा जाता है और लोग मिट्टी डालकर लौट जाते हैं, तो वह बंदा उनके कदमों की आवाज भी सुनता है। फिर उसके पास 2 फरिश्ते आते हैं, मुनकर और नकीर। वह उससे पूछते हैं, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरा नबी कौन है। उस वक्त वही काम आएगा जो इंसान दिल से मानता रहा होगा। जुबानी जवाब नहीं, दिल का यकीन काम आएगा। मोमिन जवाब देगा, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, और मेरे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तब उसकी कब्र रोशन कर दी जाएगी, उसके लिए जन्नत की एक खिड़की खोली जाएगी और वह चैन की नींद सो जाएगा। मगर जिसने इस दुनिया में अल्लाह को भुलाया, नमाज को भुलाया, नबी के रास्ते को हल्का समझा, उसके लिए वही कब्र तंग कर दी जाएगी। आंखें दहशत से खुली रह जाएंगी और वह हर लम्हे पछताता रहेगा। यह वही रास्ता है जिसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने बार बार नजरअंदाज किया। उन्होंने बार बार इस दुनिया को पकड़े रखा, बार बार अल्लाह की निशानियों को हल्का समझा और बार बार नाफरमानी की, और यही वजह बनी कि उन्हें अल्लाह के अजाब दुनिया में भी मिले और आखिरत में भी उनका हिसाब सख्त होगा। लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए अल्लाह ताला ने रहमत के दरवाजे बहुत खुले रखे। तौबा का दरवाजा, नमाज का दरवाजा, आंसुओं का दरवाजा, सजदों का दरवाजा। जब तक सांस चल रही है तब तक लौट आने का रास्ता खुला हुआ है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को
अल्लाह ताला ने दुनिया में ही अपना जलाल दिखाया। फिरौन को दुनिया में डुबोया गया, बनी इसराइल को दुनिया में भटकाया गया, ताकि लोग समझ जाएं कि जुल्म और नाफरमानी का अंजाम क्या होता है। मगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए अल्लाह ताला ने ज्यादातर सजा को आखिरत के लिए टाल दिया, ताकि उन्हें संभलने का वक्त मिले। मौत के बाद जब बरज़ख का दौर शुरू होता है तो वहां भी नमाज अपने बंदे के पास आती है। रोजा आता है, सदका आता है, जिक्र आता है। हर नेक अमल एक सिपाही बनकर उस बंदे की हिफाजत करता है, और अगर वह बंदा सजदों वाला था तो सजदा उसके सिरहाने खड़ा हो जाता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी गवाह है कि अल्लाह अपने बंदों को दुनिया में भी संवारता है और आखिरत में भी। आपने अपनी कौम के लिए कितनी बार अल्लाह से दुआ की, कितनी बार अपने गुस्से को पिया, कितनी बार अपने दर्द को छुपाया, मगर आखिरकार वही कौम आपकी आज्ञा से बाहर निकल गई। यह इंसान की फितरत है कि वह जब दुनिया में डूब जाता है तो नबी भी उसे मुश्किल से खींच पाते हैं। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी गवाह है कि आपने अपनी उम्मत को दुनिया से निकालने का नहीं, बल्कि दुनिया में रहकर अल्लाह से जोड़ने का रास्ता दिखाया। आपने फरमाया कि तू कारोबार कर, मगर दिल अल्लाह से जोड़ कर रख। तू घर बसा, मगर सजदा न छोड़। तू कमाए, मगर हराम न छू। तू मुस्कुराए, मगर किसी को रुलाए नहीं। मौत के बाद जब कयामत का दिन आएगा तो वही दिन होगा जब हर बात खुलकर सामने आ जाएगी। माँ बेटे से भागेगी, बेटा माँ से भागेगा, दोस्त दोस्त से भागेगा, हर किसी को अपनी जान की पड़ी होगी। मगर उस दिन भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की चिंता कर रहे होंगे। उस दिन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान पर मेरी उम्मत का ही जिक्र होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दुनिया में कलीमुल्लाह बनाया, यानी वह जिनसे अल्लाह ने सीधे बात। यह बहुत बड़ा दर्जा है, मगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ऐसा मकाम दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज में वहां बुलाया जहां तक कोई फरिश्ता भी नहीं जा सकता। यह उस रहमत की पहचान है जो इस उम्मत के हिस्से में आई। कब्र की तन्हाई हो, बरज़ख की घबराहट हो या कयामत की दहशत, हर मोड़ पर अगर कोई चीज इंसान को थामेगी तो वह नमाज होगी। वही नमाज जो मेराज की रात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की सलाह से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर आसान की गई। वही नमाज जो इंसान को फहाशी से रोकती है, वही नमाज जो अल्लाह से जोड़ती। आज इंसान अगर इस सच को समझ ले तो उसकी जिंदगी बदल सकती, मगर अफसोस वह उसी भूल में पड़ा है जिसमें बनी इसराइल पड़ी थी। वह नेमतों को देखता है मगर देने वाले को भूल जाता है। वह मुश्किल आने पर रोता है मगर सजदा नहीं करता। वह मौत का नाम सुनकर कांपता है मगर मौत की तैयारी नहीं करता। और यही वह मोड़ है जहां से या तो इंसान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की नाफरमान कौम जैसा बन जाता है, या हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सजदा करने वाली उम्मत जैसा। वह दिन जिसका वादा हर नबी ने किया, हर किताब ने किया और हर जमाने ने जिसका इंतजार किया, आखिरकार वह दिन आ जाएगा। जमीन कांप उठेगी, पहाड़ रूई की तरह उड़ने लगेंगे, आसमान फट जाएगा, सूरज बुझ जाएगा, तारे गिर पड़ेंगे और हर जिंदा जान डर के साए में आ जाएगी। वह कयामत का दिन होगा जब कोई किसी का नहीं रह जाएगा सिवाय उस रिश्ते के जो इंसान का अपने रब से होगा। कब्रों से लोग ऐसे निकलेंगे जैसे टिड्डियों के झुंड निकलते हैं, नंगे पांव, नंगे बदन, बेहाल, घबराए हुए। कोई किसी को नहीं पहचान पाएगा। उस दिन न कोई बादशाह रहेगा, न कोई गरीब। सब एक ही मैदान में खड़े होंगे, मैदान ए हश्र में। और वही मैदान इंसानों की सच्चाई, उनके सजदों, उनके घमंड, उनके गुनाह और उनके आंसुओं का फैसला करेगा। तराजू लगाए जाएंगे, आमाल तौले जाएंगे, एक एक लफ्ज, एक एक निगाह, एक एक ख्याल, एक एक कदम का हिसाब लिया जाएगा। जिसने दुनिया में अल्लाह को याद रखा होगा उसे उस दिन आसानी मिलेगी, और जिसने दुनिया में अल्लाह को भुलाया होगा उसके लिए उस दिन हर लम्हा बोझ बन जाएगा। उस दिन नमाज सबसे पहले सवाल बनेगी। अगर नमाज दुरुस्त होगी तो बाकी आमाल आसान हो जाएंगे, और अगर नमाज ही टूटी हुई होगी तो फिर किसी और चीज की मजबूती काम नहीं आएगी। वही नमाज जो मेराज की रात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की रहमत भरी सलाह से
हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर आसान की गई थी। वही नमाज उस दिन इंसान की पहचान बनेगी। उस दिन हर नबी अपनी अपनी उम्मत को पुकारेगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत को देखेंगे, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत को देखेंगे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत को देखेंगे। बनी इस्राइल उस दिन भी अपने सवालों, अपने बहानों और अपने गुनाहों के साथ खड़ी होगी। उनके चेहरे पर डर होगा, क्योंकि उन्होंने दुनिया में अल्लाह की नेमतों को देखा था मगर उनकी कदर नहीं की थी। और दूसरी तरफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को देखेंगे। उस उम्मत में अच्छे भी होंगे, गुनहगार भी होंगे, सजदों वाले भी होंगे और गफलत में डूबे हुए भी होंगे, मगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से मुंह नहीं मोड़ेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन भी अपनी उम्मत के लिए खड़े होंगे। जब लोग जहन्नम के नारे पुल सिरात पर पहुंचेंगे तो हालात और भी सख्त हो जाएंगे। अंधेरा होगा, नीचे आग भड़क रही होगी, कांटे होंगे, फिसलन होगी। हर कोई अपने अपने आमाल की रफ्तार से गुजरेगा। कोई बिजली की तरह निकल जाएगा, कोई दौड़ते हुए, कोई चलते हुए, कोई घिसटते हुए और कोई नीचे आग में गिर जाएगा। उस पुल के उस पार जन्नत होगी। न हरियाली की सीमा होगी, न नहरों की गिनती हो। दूध की नहरें, शहद की नहरें, साफ पानी की नहरें, खुशबू से भरी हवाएं, मोती जैसे महल, सोने चांदी के कहले और सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ताला का दीदार। और उसी वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वह ऐतिहासिक रिश्ता फिर सामने आएगा। मूसा अलैहिस्सलाम उस दिन अपनी कौम को देखेंगे जिनके लिए आपने उम्र भर मेहनत की, सब्र किया, मगर जिनकी जिद ने उन्हें दुनिया में भी भटकाया और आखिरत में भी शर्मिंदा किया। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन अपनी उम्मत को देखेंगे जिनके लिए आपने ताइफ में पत्थर खाए, मक्का में जुल्म सहे, भूख सही, हिजरत की, जंगें लड़ी और हर लम्हा सिर्फ एक ही जुमला कहा, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। उस दिन जब एक एक बंदा पकड़ा जा रहा होगा, उस दिन भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिरकर अपनी उम्मत के लिए दुआ कर रहे होंगे। अल्लाह ताला फरमाएंगे, मेरे महबूब, तुम्हारी उम्मत में से जिसे चाहो निकाल लो। वह उम्मत जिसने गलती की होगी मगर दिल में नबी की मोहब्बत रखी होगी, जिसने गिरा होगा मगर तौबा का रास्ता नहीं छोड़ा होगा। और उसी शफाअत में वह लोग भी आ जाएंगे जो दुनिया में सुस्त थे, जो कभी कभी नमाज छोड़ देते थे, जो दुनिया में बहक जाते थे, मगर जिनका दिल कभी अल्लाह से खाली नहीं हुआ था। यह वह रहमत है जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस दिन यह देखेंगे कि अल्लाह की रहमत किस तरह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर छाई हुई है। वही मूसा अलैहिस्सलाम जिन्होंने मेराज की रात इस उम्मत का बोझ हल्का करवाया था, आज उस उम्मत को जन्नत की तरफ बढ़ते देखेंगे और उनके दिल में यह एहसास होगा कि मेरी मेहनत एक कौम के लिए थी, मगर रहमत का समंदर दूसरी उम्मत के हिस्से में आया। और जब जन्नत के दरवाजे खोले जाएंगे तो सबसे पहले जिन लोगों को अंदर बुलाया जाएगा वे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के होंगे। दरवाजों पर खड़े फरिश्ते सलाम करेंगे, चेहरे नूर से चमक रहे होंगे, आंखों में आंसू होंगे, मगर वह आंसू दर्द के नहीं होंगे, शुक्र के होंगे। और फिर वह लम्हा आएगा जब जन्नत में बसे लोग अपने अल्लाह का दीदार करें। न कोई पर्दा रहेगा, न कोई रुकावट। इंसान अपने रब को देखेगा और उसकी हर तकलीफ, हर दुख, हर आंसू उस एक नजर में भूल जाएगा। यही इस पूरे वाकये का निचोड़ है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी यह सिखाती है कि नबी कितना भी बड़ा हो, अगर कौम जिद्दी हो तो उसे दुनिया में भी भटकना पड़ता है। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी यह सिखाती है कि अगर नबी रहमत वाला हो तो गुनहगारों के लिए भी उम्मीद के दरवाजे खुले रहते। और नमाज, वही नमाज जो मेराज की रात तोहफे में मिली, वह इस पूरी कहानी की चाबी है। जिसने उसे थाम लिया वह बच गया, जिसने उसे छोड़ दिया वह खुद अपने हाथों से अंधेरे में चला गया। अब फैसला इस उम्मत के हर एक इंसान को खुद करना है। वह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की नाफरमान कौम जैसा बनना चाहता है या हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम की सजदा करने वाली उम्मत जैसा।